हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो प्रतिशत के ऊपर होने वाली है। यदि आप प्रतिशत के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो के माध्यम से आप प्रतिशत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। बस इस सेशन को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। प्रतिशत के बारे में एक अच्छी जानकारी आपको हो जाएगी। इससे संबंधित जो नॉर्मली प्रश्न आते हैं उसको आप गलत नहीं करेंगे, मेरा आपसे ये वादा है। सबसे पहले मैं इसमें जानूंगा प्रतिशत का मतलब क्या होता है। उससे संबंधित काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ जो आपको नॉर्मली आमतौर पर पता होने चाहिए। सबसे पहले है कि प्रतिशत का मतलब हम जानेंगे। देखिए, यहाँ पे प्रतिशत लिखा हुआ है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो प्रति, एक तो शत। प्रति का मतलब होता है कितना और शत का मतलब होता है 100। नॉर्मली हम प्रतिशत का अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है कि 100 में कितना, मतलब इसका मतलब हुआ कि 100 में कितना। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिखा हुआ है 80%। तो 80% का मतलब होता है कि 80/100। इसको आप इसी तरह से लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि 100 में कितना, 100 में कितना। तो 100 में कितना, 80% का यही मतलब हुआ कि 100 में 80 अंक हमने प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार से दूसरा मैं बताऊं, जैसे यहाँ लिखा है 10%, मतलब 100 में कितना। तो इसको आप लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब कितना होता है 1/100, मतलब 100 में 10। ठीक है, 10% का मतलब हुआ 100 में 10। और प्रतिशत का मतलब मैं आपको बता दूं, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। ठीक है, प्रतिशत का ये हमेशा आप याद रखना है कि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। अब आगे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, उसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एक ही बार में मैं आपको कई प्रश्न दिखा रहा हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है कि स्टेट, एक शब्द लिखा है स्टेट। यदि स्टेट में टी को हटा दिया जाए तो कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए, यहाँ से ये कितने हैं, तो यहाँ पे 5 लेटर लिखे हुए हैं, लेकिन जब हम इसमें से टी को हटा देंगे तो कितना बचेगा, यस बचेगा, ए बचेगा और ई बचेगा। अब कितने बचे, 3 लेटर बचे। तो पहले तो कितने थे, 5, अब बचे कितने, 3, मतलब कितने की कमी हो गई। यहाँ पे कमी पूछा है ना, तो अब यहाँ पे 3 है, तो 5 में से 3 बचे, तो कमी कितने की हो गई, 2 की। और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 20 पंचे 100, और ये 20 दूना कितना हो जाएगा, 40। तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई, 40% की कमी हो गई। जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो आप यहाँ से ध्यान से देखना है कि प्रतिशत कमी पूछा है तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। अगला है कि 2150 का 40% कितना होगा। इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 2150, उसके बाद 40, और हमने प्रतिशत का मतलब बताया कि 1/100 होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 215 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे 20, कैरी 2 आया, और 4 एकन्नम 4, 2 6 हुआ, और 4 दूनी 8, यानी कि 2150 का 40% कितना हो जाएगा, 860 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 25% को आपको भिन्न में बदलना है। देखिए, जब भी आपसे पूछे कि भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलने की बात जब भी आए तो सबसे पहले आप लिखेंगे सवाल जो दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखा 25% को बदलना है, तो 25 लिखेंगे इंटू प्रतिशत का मतलब हमने बताया कि 1/100 लिखना है आपको, और यहाँ पे इस संख्या को सरल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कट जाएगा ये 25 एकन्नम 25 और 25 चौके 100, तो 25% को यदि भिन्न में बदलेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4। इसी प्रकार से आगे भी हम काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल लेके आए हैं, उसको भी देख लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आगे। अगला प्रश्न है कि 1/2 को आपको प्रतिशत में बदलना है। देखिए, इससे पहले हमने सीखा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, लेकिन इस बार हम सीखने वाले हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 1/2, जो कि एक भिन्नात्मक संख्या है।
1/2 को हमें बदलना है प्रतिशत में। यहाँ पे 1/2 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, और उसके बाद संख्याओं को सरल कर लेंगे। तो 2 × 2, 2 × 5 10, और एक 0 है तो एक 0 यहाँ पे चढ़ा देंगे। तो कितना आ जाएगा 50%। यानी 1/2 को यदि आप प्रतिशत में बदलते हैं तो कितना आ जाएगा 50%। अगला है 100 का कितने प्रतिशत 10 होगा। देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए कि 100 का कितने प्रतिशत 10 होगा, तो जिस भी संख्या के साथ का लगा हो आप उसे हमेशा नीचे लिख देंगे और इस वाली संख्या को ऊपर लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 10। मतलब 100 का कितने प्रतिशत 10 होगा, तो 100 का जो 10% है वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट सवाल थे प्रतिशत के, जो मैंने सोचा आपको एक बार बता देना चाहिए, तो इसलिए हमने बता दिया। धन्यवाद।